तो अब की बार किसकी सरकार ये तो तय आपको करना है, लेकिन ये सरकार का मंच आपको रखेगा अपडेट, आपको रखेगा बाखबर। और सरकार में आगे बढ़ें उसके पहले जरा 5 साल पीछे आपको लिए चलते हैं, यानी 2019 में आपको लिए चलते हैं। टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर अगर आप नजर दौड़ाएं तो आप देख पाएंगे 2019 की पूरी पिक्चर इसी टैली में आपको नजर आ रही है। कुल 543 सीटों में जो पूरा गणित था 2019 का हितेश, वो हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, एनडीए के खाते में 354 सीटें गई थी और यही वजह है कि इस बार ये दावा किया जा रहा है कि एनडीए का ये आंकड़ा 400 पार जाएगा। यूपीए गठबंधन 93 सीटों पर सिमट गया था और अन्य के खाते में 96 सीटें गई थी। इसी तरह से मध्य प्रदेश का भी बात कर लें, मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटें, 29 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 28 सीट जीतने में कामयाब रही और कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक छिंदवाड़ा की सीट गई थी। इधर आप छत्तीसगढ़ को देखें, छत्तीसगढ़ जो आप देख पा रहे हैं, यहां आप मेरे हाथ के ठीक बगल में छत्तीसगढ़ जो स्क्रीन का आपका दायां हिस्सा है, कुल 11 सीटें यहां पर हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2018 में बड़ा चुनाव विधानसभा का हारने के बाद, बुरी तरह हारने के बाद भी 19 में 9 सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस को केवल 2 सीटें कोरबा वाली सीट से और साथ में एक अन्य सीट से इनको संतोष करना पड़ा था, बस्तर सीट से। वहीं आप देखें नीचे अब की बार उत्तर प्रदेश, जहां सर्वाधिक सीटें लोकसभा की 80 सीटें, इनका भी मैं आपको पूरा हाल दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते में 62 सीटें जीतती है पिछले चुनाव में, जबकि महागठबंधन जिसपे सपा बसपा और आरएलडी है वो 15 सीटें जीतती, जो आप नीचे देख पा रहे हैं टैली में। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत से प्रयोगों के बावजूद वहां महज 1 सीट जीती थी और अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। बिल्कुल, और वो एक सीट रायबरेली की सीट थी जहां से सोनिया गांधी चुनाव जीती थी और आज चूंकि सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन भर दिया, मतलब ये तय है कि सोनिया गांधी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने नहीं जा रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें हितेश, तो हमारा सरकार के इस मंच का फोकस मध्य प्रदेश की सीटें, छत्तीसगढ़ की सीट और उत्तर प्रदेश, कुल मिलाकर 120 सीटों के ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है। इन 120 सीटों पर खास तौर पर एक एक सीट का पूरा चुनावी गणित आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत आज से कर रहे हैं, तो क्यों ना अपने रिपोर्टर साथियों को भी इस मंच पर हम जोड़ते हैं देश। बिल्कुल, और इस वक्त चूंकि हमने जैसा बताया पुनीत ने कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इन तीनों ही राज्यों की 120 सीटों पर हमारी नजर रहेगी। ऐसे में हमारे साथ में 3 संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में स्टार जैन जो कि छत्तीसगढ़ का अपडेट देने के लिए हमारे साथ में है, और साथ ही हमारे साथ में अपूर्व पाठक जुड़ रहे हैं जो यूपी का पूरा अपडेट हमारे साथ में रखेंगे। दुष्यंत हमारे साथ जुड़े मध्य प्रदेश से, भोपाल से। दुष्यंत हमको भोपाल का यानी मध्य प्रदेश काल बताएंगे। शुरुआत सबसे बड़े स्टेट यूपी से ही करते हैं। अपूर्व, आप बताएं, अपडेट दीजिए। सबसे बड़ी संख्या में सीटें हैं, जिसने यूपी जीता, जिसने नॉर्थ इंडिया का वो स्टेट जीत लिया, माना जाता है सत्ता उसकी। तैयारी की गर्माहटों के बीच में रामलला की स्थापना के अलावा कौन से बड़े इश्यूज आप देख रहे हैं, संक्षेप में बताएं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जब से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुई है तभी से अगर बीजेपी की बढ़त की बात करें तो बीजेपी लगातार बढ़त की तरफ है। और जहां पहली जो लिस्ट है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। हालांकि रामलला के दर्शन मतलब की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार बीजेपी को कहीं ना कहीं बढ़त दिखाई पड़ रही है। एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन का रुख उत्तर प्रदेश में, हालांकि कहीं अयोध्या में तो एकदम नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की पूरी बात करें तो थोड़े बहुत रुख दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती से लड़ेगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ी बढ़त मिलने वाली है। जी चलिए, तो कुल मिलाकर फायदा वहां बीजेपी को होता दिख रहा है। अब जरा दूसरे बड़े स्टेट मध्य प्रदेश का रुख हितेश करते हैं। बिल्कुल, दुष्यंत बताइएगा जरा पार्टियों का हाल क्या है, बड़े संक्षेप में बताइएगा, फिर तो हम हर दिन विस्तार से दर्शकों को डिटेल रिपोर्ट देंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में सत्ता में बीजेपी काबिज है और कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूती भी लगातार अपनी पार्टी को दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से छिंदवाड़ा हो, चाहे विदिशा हो या फिर अन्य बड़ी सीटों की बात करें तो तमाम सारी जगहों से जो कांग्रेस के
कई सारे धड़े हैं वो कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लगातार बीजेपी जो है वो कांग्रेस के अंदर सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है। आज भी बड़ी संख्या में लोग जो है बीजेपी में शामिल हुए, जिससे ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी काफी मजबूती के साथ में इस लोकसभा चुनाव को लड़ने वाली है। 29 सीटें जीतने का दावा इस बार बीजेपी कर रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपने तरीके से अपनी रणनीति के साथ में काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस उतनी एग्रेसिव भी नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए उसको काम करना चाहिए था, जिस तेजी से उसको काम करना चाहिए था, वो तेजी भी इस बार कांग्रेस में देखने को नहीं मिल रही है। लगातार प्रत्याशी चयन को लेकर बैठकें आयोजित की जा रही हैं, लेकिन अब तक फिलहाल ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बन पाई है कि प्रत्याशियों के पैनल ही बनकर सामने आ गए हों, कि स्क्रीनिंग कमेटी में पैनल निकल कर आए हों। लेकिन अब तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की बात करें तो दोनों ही पार्टी अपनी तरीके से कोशिश जरूर कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का पलड़ा काफी भारी इस बार नजर आ रहा है। और तो मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिली भी है, उसका असर भी देखने को मिलेगा। स्टार के पास चलते हैं। स्टार, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, केंद्र में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा है। पिछली बार 9 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और इस बार 11 में से 11 सीटें जीतने का दावा हो रहा है। क्या कुछ यहां के समीकरण बता रहे हैं, जरा संक्षेप में बताइए स्टार। देखिए, यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 लोकसभा सीटें हैं और यदि अब तक राज्य निर्माण के बाद से देखें तो एक बार भी बीजेपी पूरी की पूरी 11 सीट यहाँ से नहीं जीती है। 2013 में कांग्रेस एक दुर्ग लोकसभा से जीती थी, तो 2018 में कोरबा की एक सीट और बस्तर की एक सीट कांग्रेस के पास गई थी। तो मतलब बीजेपी 9 सीट अधिकतम 10 सीट जीत पाई है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से 15 साल सरकार थी, उसके बाद विपक्ष में बैठने के बाद जो कमबैक बीजेपी ने किया है, उससे कार्यकर्ता उत्साह है और अब तक की इतिहास में बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें 65 इस बार मिली है। और यही वजह है कि माफ़ कीजिएगा, 65 गलत बोल दिया मैंने, 55 सीटें के आसपास बीजेपी को मिली है। तो ये मान के चल रही है बीजेपी कि इस बार पूरी की पूरी 11 सीट जो है बीजेपी के पास आएगी। हालांकि कांग्रेस लगातार जिस प्रकार से राहुल गांधी का भारत न्याय यात्रा चल रही है जो छत्तीसगढ़ में इस वक्त थी, तो उसमें एक मैसेज देने की कोशिश की गई और बड़ी घोषणा राहुल गांधी ने इस मंच से की है कि किसानों के संबंधित में कि एमएसपी वो देंगे। और यही वजह है कि कांग्रेस वापस अभी पूरी तरीके से निराश नहीं हुई है और कांग्रेस में बड़े लीडर्स को चुनाव लड़ाने की तैयारी। कुल मिलाकर चुनौतियां विपक्ष के लिए भी है और सत्ता पक्ष के लिए भी है। मध्य प्रदेश की 29 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें और उत्तर प्रदेश की 80, कुल मिलाकर 120 सीटें, जिस पर पूरी तरह से सरकार में हमारी नजर रहेगी कि क्या कुछ यहां पर खास घट रहा है, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण सीटें भी हैं और यहां पर किसका दबदबा देखने को मिल रहा है, कहां पर कितनी चुनौतियां हैं, इस पर बात लगातार करते रहेंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।